गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स हमने ख़त्म कर दिया है। अब है चैप्टर 0, यूनिट 0 बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल टूल्स। ये सबसे पहला यूनिट था। ये मैथमेटिकली है सारा, तो ये हमने पहले नहीं किया था क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा था। तो ये आप लोगों को भी पहले करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी। प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर है, तो इसको आप लोगों को रफ पर निकालना पड़ेगा। जो जो पढ़ते जाएंगे, असाइनमेंट्स करने हैं, तब जाके ये मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों को आएंगे। मैथमेटिकल टूल्स में मेनली हमें पढ़ने हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों को पूरी फिजिक्स में 11th में और 12th में यूज़ करनी है। कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि हम इस मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। आज जो बेसिक पार्ट है इसका, वो हम शुरू करेंगे। याद रखना आप लोगों को, इसको हम पढ़ते हैं चैप्टर 0 या यूनिट 0, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहली चीज है क्वांटिटी। क्या होती है क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, तोल सकते हो, साइज मेजर कर सकते हो, रेडियस मेजर कर सकते हो, डायमीटर उसका मेजर कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसको आप मेजर करोगे उसको बोलते हैं क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं क्वांटिटी। Those quantities which are used in physics are called physical quantities. Are called physical quantities. दो चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई, एक क्वांटिटी क्या होती है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? शाबाश, दोनों बता दीजिए। Anything which can be measured is called a quantity. Those quantities which are used in physics are called physical quantities. याद रखना, physical quantities. Examples. Examples of quantity या physical quantity are length है। Length एक physical quantity है। क्यों? क्योंकि इसको हम measure कर सकते हैं। Time है, मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है। दीज आर ऑल क्वांटिटीज। शाबाश, ये हो गई क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं। शाबाश, क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं? क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं, याद रखना। एक है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी। क्वांटिटीज के कितने टाइप्स है? कांस्टेंट क्वांटिटी। और दूसरा है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी याद रखना, क्वांटिटी के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स, कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी में हमें दो टाइप्स और पढ़ने हैं, याद रखिए। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। शाबाश, चार्ट देख लीजिए फिर से। क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स, कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी।
अब ये सारे पढ़ने हैं आप लोगों को एक एक करके। यहां तक हमने पढ़ा क्वांटिटी क्या होता है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, वेलोसिटी, they are all physical quantities. They are measured in physics. There are two types of quantities, constant quantity और variable quantity. वेरिएबल क्वांटिटी के भी कितने टाइप्स है? दो टाइप्स, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। याद रखिए। अब एक एक करके हम करेंगे। पहले हम कांस्टेंट क्वांटिटी, फिर वेरिएबल क्वांटिटी, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, फिर इंडिपेंडेंट या वेरिएबल क्वांटिटी। याद रखिए, जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप लोग समझ लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी देख लीजिए। अब आएगी कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी a quantity whose value does not change or remains the same। ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, does not change। does not change का मतलब है remains same। remains same। इधर सुनिए, कांस्टेंट क्वांटिटी a quantity whose value does not change or remains the same during a set of mathematical operations। during a set of mathematical operations is called constant quantity। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? 10th में आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, जब तक हम इसके रूट्स निकालते हैं। वो जो स्टेप्स आप लोग फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो याद रखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान अगर एक क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, या सेम रहेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है आप लोग देख लीजिए। अभी मैंने बताया जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूंगा 3x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये जो 8 है, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 3, 4, 8 इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूं, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है एक क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज और रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ए सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी की एग्जांपल्स है, याद रखना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन। ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। और भी है, जैसे पाई है जिसका वैल्यू होता है 22/7। 22/8 कभी भी हम नहीं बोलते हैं क्योंकि पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसी तरीके से कैपिटल जी है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 10th में भी पढ़ा है। कैपिटल जी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4, 5 दे आर ऑल कांस्टेंट क्वांटिटीज। एक और टर्म में बताता हूं, ये नेचुरल लॉग में लगता है ई।
एक्सपोनेंशियल ई बोलते हैं इसको, तो नेचुरल लॉग में लगता है। इसका वैल्यू होता है 2.71। ये जो वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पाई है, जी है, ई है, 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज है, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग ए सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज। याद रखना, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरी होती है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी, शाबाश। वेरिएबल क्वांटिटी होता है एनी क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट के बजाय आएगा चेंजेस। एनी क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस, any quantity whose value changes during any quantity whose value changes during a set of mathematical operations are called variable quantities. What is variable quantity? Any quantity whose value changes during a set of mathematical operations. Any quantity whose value changes during a set of mathematical operations are called variable quantities. Variable quantities की examples आप लोग देख लीजिए। variable quantity के example जैसे 3x square plus 4x plus 5 is equal to 0। जो ये x है, x को हम value दे सकते हैं। x is a variable quantity। क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, जो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग ए सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान, उसको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी की एग्जांपल है जैसे लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है, जैसे स्पीड है। दीज आर ऑल वेरिएबल क्वांटिटीज बिकॉज देयर वैल्यू डज नॉट remain the same. Their value changes during a set of mathematical operations. That is why they are called variable quantities. जैसे x है, y है, z है, ये सारे कौन सी क्वांटिटीज है? वेरिएबल क्वांटिटीज, क्योंकि इनका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इनका वैल्यू चेंज हो सकता है। हम करते हैं इक्वेशंस में, पुट x इज इक्वल टू y, पुट y इज इक्वल टू 2, पुट z इज इक्वल टू 1। ये क्योंकि इनका वैल्यू चेंज हो सकता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनका वैल्यू चेंज होता है ड्यूरिंग ए सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनको बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। और जिनका नहीं होता है उनको बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज। सिंपल है। इसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स है? 2। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, नाम से ही पता चलता है डिपेंडेंट, जो डिपेंड करता है दूसरे पर। जैसे आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। ए वेरिएबल क्वांटिटी, ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value, a variable quantity whose value, a variable quantity whose value depends, a variable quantity whose value depends upon the value of other variable quantity। एक ऐसी वेरिएबल क्वांटिटी जिसका वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल A is equal to pi r square।
ये एरिया ऑफ सर्कल है। ये जो एरिया है, एरिया डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ आर। अगर रेडियस कम होगा एरिया भी कम होगा, रेडियस ज्यादा होगा एरिया भी ज्यादा होगा। इसका मतलब एरिया ए डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ आर। इसलिए इधर सुनिए, जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, अगर हम x को 1 देंगे y का वैल्यू 7 बनेगा। 3 इंटू 1 प्लस 4, इसका मतलब y का वैल्यू डिपेंड करता है x पर। y का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? x पर। इसलिए हियर a इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज it is value depends upon the value of r. Y is a dependent variable quantity because it is value depends upon the value of x. यहां पर a वेरिएबल क्वांटिटी है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है r पर। y डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है क्योंकि इसका वैल्यू डिपेंड करता है x पर। याद रखिए, इसीलिए इनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value depends upon the value of other variable quantity. A variable quantity whose value depends upon the value of other variable quantity is called dependent variable quantity. For example, area of circle is given by a is equal to pi r square. A is dependent variable quantity because its value depends upon the value of r. ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल सेकंड, y is equal to 3x plus 4. y is dependent variable quantity because its value depends upon the value of x. याद रखना। इसके बाद होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी नाम से पता चलता है, अगर एक क्वांटिटी जो है डिपेंड नहीं, अगर एक वेरिएबल क्वांटिटी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी? ए वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड। शाबाश, बता दीजिए। ए वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू does not depends upon the value of other variable quantity is called independent variable quantity. What is independent variable quantity? A variable quantity whose value does not depend upon the value of other variable quantity is called independent variable quantity. For example, area of circle किसके बराबर है? a is equal to pi r square. y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अभी मैंने बताया एरिया तो डिपेंड करता है किस पर? r पर। r जो है इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। a क्या है? a तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन r क्या है? रेडियस क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। a का वैल्यू r पर डिपेंड करता है, r का वैल्यू a पर डिपेंड नहीं करता है इस इक्वेशन में। इसी तरीके से y का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? x पर। y क्या बन गया? डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन x क्या बन गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ y. r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ a. इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक वेरिएबल क्वांटिटी जब दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद होता है जो आप लोगों को, अब एक चीज ये इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को मैंने अभी समझाया y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 ऐसे। व्हाट इज y? y का वैल्यू डिपेंड करता है x पर।
व्हाट इज वाई? वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, शाबाश। व्हाट इज एक्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, एक्स है इंडिपेंडेंट, इनके बीच में इक्वालिटी है, इक्वल है। तो द रिलेशनशिप, याद रखना, द रिलेशनशिप इक्वल टू बनाता है इन दो के बीच में रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में ये इक्वल टू बनाता है रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? शाबाश। व्हाट इज फंक्शन? The relationship between dependent variable quantity and independent variable quantity is called a function. What is function? The relationship between dependent variable quantity and independent variable quantity is called a function. जो relationship है dependent variable quantity और independent variable quantity के बीच में, that is called function. मगर याद रखना, y, यहां पर y जो है, y is a function of, y is a function of, y किसकी फंक्शन है? x की। y is a function of x, और इसको लिखा जाता है y is equal to f of x। लिखा तो ऐसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा? y is a function of x। शाबाश। क्या पढ़ेंगे? y is a function of x। अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू z ऑफ, y इज इक्वल टू f ऑफ z, पढ़ेंगे कैसे? y इज ए फंक्शन ऑफ z। आप लोग लिखोगे x इज इक्वल टू f ऑफ t, पढ़ेंगे कैसे? x इज ए फंक्शन ऑफ t, x is a function of t. What is function? The relationship between dependent variable quantity and independent variable quantity is called a function. In this case, y is a function of x and it is written as y is equal to f of x. लिखा जाता है y क्या है? y को लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा? y is a function of x. इसको क्या पढ़ा जाएगा? x is a function of t. अगर मैं लिखूंगा x is a function of t, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है x क्या है, t क्या है। x क्या है? शाबाश, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। याद रखा, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, और लिखा जाता है ये इस तरीके से, हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो फंक्शन के 4 टाइप्स है यहां पर, जो हम जिनके साथ हमें डील करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 4 टाइप्स की फंक्शन है हमारे पास जिनके साथ हमें डील करनी है। पहली है y इज इक्वल टू, अगर ऐसे होगा, पहली फंक्शन को बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन। अगर कहीं पर आप लोगों को ऐसे होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का पावर है इसलिए इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। अगर आप लोगों के पास होगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 रेज पावर 5, y डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है, ये फंक्शन है लेकिन पावर है इसलिए इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। पहली फंक्शन कौन होती है? पावर फंक्शन। कौन सी? पावर फंक्शन है फंक्शन की पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है फंक्शन का? जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसमें आएंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। y इज ए फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ये कौन सी फंक्शन है?
इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू tan x, इसको कौन सी फंक्शन बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा फंक्शन होता है, याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसी फंक्शन होती है जिसमें e का पावर होता है, जैसे e रेज पावर x, ऐसे होगा। y इज इक्वल टू e रेज पावर nx। अगर ऐसे कहीं पर भी फंक्शन होगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सी फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कितने टाइप्स अभी तक बताए? पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लास्ट है जिसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, यहां सिंपली आप लोग बोल सकते हो लॉग फंक्शन। कौन सी फंक्शन? लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू लॉग x रेज पावर 3 या लॉग x का होल स्क्वायर। ऐसे अगर फंक्शन है जिसमें लॉग का यूज किया जाएगा, उनको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप लोगों को याद रखनी है? एक है पावर फंक्शन, जिसमें पावर का यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज किया जाता है। तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें e का पावर का यूज किया जाता है। फोर्थ फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें लॉग का यूज किया जाता है। दे आर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन। एंड व्हाट इज फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और independent variable quantity is called a function. Have a good day.